हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, जो प्रीवियस वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे, पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी ट्वेल्थ क्लास फॉर यूपी बोर्ड के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। दूसरा बात कर रहे थे कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके साथ साथ हम एडवांस क्वेश्चंस को भी लेंगे। वो लेंगे तब आपकी एनसीईआरटी पूरी फिनिश हो जाएगी। जैसे पहले चैप्टर है तो पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के फिनिश हो जाएंगे। देन उसके बाद हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस को भी लेंगे। ओके, तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की सेशन पर। हम देखिए 6 क्वेश्चन तक हमने कवर अप कर लिए थे, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे। यहाँ के बाद जो हम कवर करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को चीज़ें समझना बहुत आसान है। देखिए, आसानी से समझिए और अपनी लैंग्वेज से करिए। किताबी लैंग्वेज को रटना नहीं है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज को रटने से आपको केवल रटने का शौक हो जाएगा, क्वेश्चंस को समझने का शौक नहीं होगा। क्वेश्चन समझिए और तब करिएगा, तब बड़ा मज़ा आता है। राइट जी। तो पहली बात, जब हम आपके यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ जिक्र होता है तुल्यता का। अब ये तुल्यता एक संबंध है, यानी कि एक रिलेशन है जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी रिलेशन को तुल्यता होना है, किसी भी रिलेशन को अगर तुल्यता होना है तो वो 3 कैटेगरी को फॉलो जरूर करेगा। ये मैं बता चुका था आपको। पहली कैटेगरी स्वतुल्य की होती है, स्वतुल्य की होती है। दूसरी जो होती है बेटा वो सम्मित की होती है। किसकी होती है? सम्मित की। और तीसरी जो होती है बेटा संक्रामक की होती है। ये तीनों कैटेगरी में बता के चला हूँ, 2 वीडियो में लगातार बता दिया है। अब इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, अगर कोई स्वतुल्य होता है तो वो खुद के साथ भी वही रिलेशन रखेगा जो दूसरे के साथ रखता है। कोई सम्मित है तो वह खुद के साथ जो रिलेशन रखता है वो दूसरे के साथ रखता है। वो दोनों आपस में इंटरचेंज भी करेंगे। वही रिलेशन बी के साथ होगा, यानी कोई रिलेशन ए के साथ है तो वो बी के साथ भी होगा। अगर कोई संक्रामक है तो वो ए का जो है बी के साथ रिलेशन है, और बी का किसी सी के साथ रिलेशन है, तो वही रिलेशन ए का सी के साथ होना चाहिए। बस ये इन बातों पर हमें जिक्र करना है, और इसी के साथ साथ जो है एक्सरसाइज को फिनिश की ओर ले जाना है बेटा। ठीक है, थोड़ा एक कैमरे का मसला है भाई, कैमरा थोड़ा सा हैंग आउट हो जाता है, बट कोई नहीं, आप एडजस्ट करिएगा, है ना। जहाँ क्वालिटी और कंटेंट की बात आती है वहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो होता ही है। ओके, यहाँ पर देखें। अब क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का कोई समुच्चय है। ठीक है, कोई समुच्चय है जिसमें आर कोई रिलेशन दे रखा है। देखिए समझिए, कोई पुस्तकालय है, किसी कॉलेज का कोई पुस्तकालय है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं, उनमें एक संबंध दे रखा है आर, यानी एक्स और वाई कोई 2 पुस्तक हैं जिनमें आर संबंध दे रखा है। और क्या बोला गया है? इनमें पेजों की संख्या समान है। क्या है? इनमें पेजों की संख्या समान है, यानी कोई बुक्स हैं उनमें पेजों की संख्या समान है। इस बात पर हमें पूरा क्वेश्चन करना है। पहले हम स्वतुल्य की कैटेगरी को करेंगे। किसकी को करेंगे बेटा? स्वतुल्य की कैटेगरी को करेंगे। जब हम स्वतुल्य को चेक कर रहे होंगे तो यहां पर आपको पता लगेगा कि x का y के साथ रिलेशन है। काय का? पेजों की संख्या समान का। काय का? पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान का। ठीक है, समान है। देखिए, यदि x और y के पेजों की संख्या समान है तो जैसे मान लीजिए मैं और कोई दूसरा व्यक्ति है, वो दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि यानी उनके हाव भाव से वेट, आइज और इन सब का जो है रिलेशन कैसा है? इक्वल है। तो नाउ कि समझिएगा, जब वो खुद इक्वल हैं, क्या है? जब वो खुद इक्वल हैं तो एक्स खुद के इक्वल भी होगा। क्या होगा? एक्स खुद के इक्वल भी होगा, क्योंकि खुद के पेज खुद के बराबर तो होंगे ही होंगे, और ये रिलेशन सेट में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक्स बुक है और उस बुक के पेज खुद के बराबर भी होंगे। इट मीन्स क्या है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में बिलोंग करेगा। तो अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है
है कि दिया गया संबंध तुल्यता है। क्या है? तुल्यता है। क्लियर बेटा? यहां ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, सम्मित की बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से समझना पड़ता है भाई, बस आपको लिखने की भी इतनी सारी चीजें कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक ही शब्द से क्वेश्चन को कर सकते हैं फिनिश। राइट। चलिए, क्या बोला गया कि x और y एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि दोनों के पेज कैसे हैं? पेज हैं भाई समान। कैसे हैं? पेज समान हैं। जब पेज समान हैं किसके? x और y के, तो y और x के भी तो पेज समान होंगे। क्या होंगे? पेज समान होंगे। जब भाई x और y के पेज समान हैं तो y और x के भी सेम पेज होंगे। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू r, या आप कह सकते हैं a कह सकते हैं। तो दैट्स इट कि अगर कोई x, y है, दैट्स इट x, y है, तो यहां पर आपको मिलेगा कि y, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है। एलिमेंट्स आपके कहाँ बिलोंग करेंगे? सेट में, और जो आपका रिलेशन है वो रिलेशन सेट में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब x के पेज और y के पेज समान है तो y और x के पेज भी समान होंगे। ये बड़ी बात है। राइट। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि संक्रामक और चेक करना है भाई। संक्रामक चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा? यहाँ तीसरी बुक उठानी पड़ेगी और उस तीसरी बुक का जो है पेजों को समान दिखाना पड़ेगा। संक्रामक, यदि यहां पर x और y के पेज समान हैं, x और y के पेज समान हैं फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू a, एंड y और z के पेज समान हैं फॉर एवरी x की जगह y, z बिलोंग्स टू a होगा। जब x और y के पेज समान हैं और y और z के पेज समान हैं तो यहां सिंपल सी बात यह है कि x और z के पेज भी समान होंगे, यहां पर z के पेज भी समान होंगे। सिंपल सी बात यह है कि यह संबंध तुल्यता होगा, क्योंकि यह तीनों कैटेगरी को फॉलो करेगा। तुल्यता होगा। इस तरीके से आपको चेक करके दिखाना था और बताना था कि कौन सा संबंध तुल्यता होगा और कौन सा नहीं होना था। ये आपको चेक करना था। इसके चेक करने के तीन ही पहलू मैंने बताए थे। पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक। इन तीनों को अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। राइट। हड़बड़ाहट करने से क्वेश्चंस को गलत करते हैं। हड़बड़ाहट नहीं, बहुत ही आसानी से समझेंगे। अगर वीडियो स्लो लग रही हो किसी को तो स्पीड बढ़ा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 इस एक्सरसाइज में लगभग 16 क्वेश्चन है, तो आज पूरी इस वीडियो में हम फिनिश कर लेंगे। देखें 8 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेट आपको दिया गया है। सेट है 1 2 3 4 5 तक सेट दे रखा है और बोला गया है कि x जो सेट दे रखा है वो रिलेशन सेट जो दे रखा है वो दे रखा है a और b के बीच में, और बोला गया है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ सम द्वारा प्रवृत्त जो है तुल्यता है। ये संबंध जो दे रखा है वो तुल्यता है। प्रमाणित करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 4 के सभी अवयव दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। इस बात को रिप्रेजेंट करना है। पर उससे पहले रिलेशन को समझिएगा। रिलेशन क्या दे रखा है? यहां बोला गया है कि a माइनस बी इज क्या है? इवन है, यानी कि सम है। अब देखिए समझिएगा, पहले हम स्वतुल्य को चेक करेंगे। स्वतुल्य चेक करने के लिए आपको यहां लिखना है कि r इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी एक सम है, एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। देखिए जब r ये a माइनस बी एक सम संख्या है, क्लियर सी बात ये है, तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि a माइनस ए भी आपकी एक सम संख्या होगी। क्या?
सम संख्या होगी कि कोई भी नंबर ले लीजिए, सेट से कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि आपका सेट में बिलोंग करेगा ये। क्यों होगी? देखिए क्यों होगी, क्योंकि इससे इसको माइनस करो, कोई भी नंबर को किसी से भी माइनस कर लीजिएगा, जीरो आएगा, और जीरो सम होता है, राइट? ये होगा। क्लियर? दूसरे की जब मैं बात करूंगा जीरो, अब दूसरे की बात करूंगा सम्मित की, क्या करूंगा? सम्मित की। तो सम्मित क्या कहता है बेटा कि यदि कोई a माइनस बी एक सम है, एक सम है, ठीक है, एक सम है, तो b माइनस ए भी सम होगा, भी एक सम होगा। क्यों होगा आप देख लीजिए, यहां इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, एक और तीन ले लिया मैंने, एक और तीन लिया, तो एक में से तीन गया तो माइनस का दो, मॉड उसे प्लस कर देगा तो सम बनेगा। उल्टा करूंगा, तीन में से एक को घटाऊंगा तो दो बचेगा, दो मॉड पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, तो इट मीन्स क्या है, ये भी सम होगा, होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। तो यह आपका सम्मित भी होगा। अब आपका क्या है, संक्रामक क्या कहता है भाई? संक्रामक कहता है कि यदि कोई a माइनस बी एक सम है और b माइनस सी कोई सम है, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी कोई सम है, b माइनस सी कोई सम है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू क्या आएगा बेटा? a आएगा। तो ये a माइनस बी और b माइनस सी कैसे हैं? सम हैं। तो यहां पर हमें जो मिलेगा मॉड ऑफ a माइनस सी एक सम संख्या ही मिलेगी, तो सम है, क्या है? सम है, यहां सम आएगा। सम, जब ऐसी कंडीशन बनेगी, सम होगी, तो ये संक्रामक भी होगा। इट मीन्स क्या है, दिया गया संबंध, यहां पर लिखेंगे कि दिया गया संबंध तुल्यता होगा। समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिएगा भाई, समझा देंगे। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक की कैटेगरी देखो, सम यहाँ पर जो दे रखा है वो सम का संबंध दे रखा है, यानी कि कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस सम आएगा। तो यहाँ से ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका सम आ रहा हो, जैसे 1 3 1 5 2 4, ठीक है, इस तरीके के जो नंबर लेंगे तो सम मिलेगा, राइट? और सम मिलेगा तो वह उस कैटेगरी को फॉलो करेगा, क्योंकि संबंध दे रखा है वो सम का दे रखा है। क्लियर? यहां तक की तो बात हो गई कि यहां तक हमने प्रमाणित कर दिया कि ये वाली बात हमने यहां तक कर दी कंप्लीट कि तुल्यता है, यह एक संबंध तुल्यता है। बट यहां से आगे 1 3 5, देखिए अब समझिएगा, यहां पर बोला गया है कि 1 3 5 से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो वो एक दूसरे से जो है रिलेट करने पर आपको सम नंबर ही देगा, क्योंकि 1 से 3 को माइनस करेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या कि 1 3 5 आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा आपस में संबंध स्थापित करेंगे। लिख लेना भाई, क्योंकि यहां जगह कम है। संबंध स्थापित करेंगे क्योंकि विषम संख्याओं के नंबरों का अंतर हमेशा सम होता है। ऐसे ही दूसरे को लिखेंगे 2 4 को कि सम संख्याओं के नंबरों का अंतर हमेशा आपको कैसा मिलता है? सम मिलता है। दूसरा, ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि विषम संख्याओं के, देखिए, विषम संख्याएं और सम संख्याओं का अंतर हमेशा आपको क्या मिलता है? विषम ही मिलता है। इस वजह से ये दो नंबर आपके इसमें संबंधित नहीं होंगे। बाकी दोनों कैटेगरी अगर अलग अलग देखेंगे तो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1 3 5 के किसी भी नंबर को किसी से अंतर किया जाए, जैसे 1 को 3 से घटाया जाए तो 2 मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, यानी कि आपको सम संख्या मिलेगी। अगर आप 2 4 को किसी से घटाएंगे तो 2 से 4 जब जाएगा तो आपको वहां 2 मिलेगा, और 2 भी एक
कैसा नंबर है? आपका इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। यानी कि हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि सिंगल अगर आप देखेंगे, दोनों सेट्स को अलग अलग देखेंगे तो वहां पर सम को रिलेट करेंगे। बट अगर मैं देखूं कि ए इस विषम वाले को सम से देखूं तो विषम संख्याओं का सम संख्याओं से अंतर हमेशा आपको एक विषम नंबर देता है, जो कि इस कंडीशन पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि कोई सेट दे रखा है और सेट की कंडीशन ये है कि ये दे रखा है, यानी जेड है, कोई जेड होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ बोला गया है कि जीरो से, देखो सेट यहाँ बना देता हूं, ये बन रहा है 0 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 डॉट 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 12 तक बन रहा है भाई। ये एक सेट बन रहा है। दिए गए निम्नलिखित आर को तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना है। पहला संबंध देखिए, 4 का गुणज है, ये बताना 4 का गुणज है इसमें से। देखिए सिंपल सी बात ये है कि कोई दो नंबर ऐसे लीजिए जो 4 के गुणज हों। क्या मैंने लिया यहां पर 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 एक ऐसी कंडीशन है कि जो सबसे छोटी है। अगर 0 से मैं माइनस 4 करूंगा तो 4 मिलेगा। 4 क्या होता है? 4 का गुणज होता है। ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की। तो पहले स्वतुल्य को देख लेते हैं, स्वतुल्य को देख लेते हैं। तो यहां पर बोला गया है क्या कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। क्या है बेटा? 4 का एक गुणज है, गुणज है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि a माइनस ए ऑफ मॉड क्या होगा? 4 का गुणज होगा। क्यों होगा? देख लेते हैं। गुणज होगा, गुणज होता है कि उसका गुणा उसमें हो जाना चाहिए। तो a माइनस बी, देखिए यहां से कोई दो नंबर उठाइए जो 4 के गुणज हों, तो क्या उसमें 4 का गुणज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 आएगा और 0 आपके सेट में है। ठीक है, 0 आपके सेट में है। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a होगा, राइट? ये होगा। अब सम्मित की बात करेंगे, क्या होगा? सम्मित की बात करेंगे। सम्मित इस बात को कहता था कि यदि a माइनस बी है, मोड में है, तो आपका b माइनस ए भी गुणज होगा। क्या होगा? a माइनस बी इस गुणज है 4 का, तो b माइनस ए भी होगा। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू a होगा। क्यों होगा? देखिए यहां से कोई भी दो नंबर ले लीजिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, दो ऐसे लीजिए जिनका जो माइनस करने पर उनका 4 के गुणज आ रहे हो। जैसे 1 5 लिया आपने, 1 और 5 को जब माइनस करूंगा तो 4 मिलेगा, और 5 1 को माइनस करूंगा तो भी 4 मिलेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पास होगा। तो यहां आप लिखेंगे कि सम्मित होगा। यहां लिखेंगे बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर होगा, और ये दिया गया संबंध सम्मित होगा। क्या होगा? सम्मित होगा। ठीक है बेटा, सम्मित होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे, लास्ट जो बचा है वो बचा है संक्रामक। संक्रामक कैसे करेंगे भाई? संक्रामक के लिए क्या कहा था कि कोई दो नंबर ले लीजिए, यानी कि हमने लिया a माइनस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू a। नाउ b माइनस ए, ये सॉरी b माइनस सी लेंगे। यहाँ a माइनस बी है भाई, यहां लेंगे b माइनस सी फॉर एवरी b कॉमा सी बिलोंग्स टू a। जब ये दोनों का डिफरेंट आपका 4 का मल्टीप्लिकेटिव आ रहा है, यानी कि 4 का गुणज आ रहा है, तो आपका a माइनस सी भी 4 का गुणज आएगा। यही आपको बताना था, a कॉमा सी बिलोंग्स टू a होगा, राइट? ये है। तो संक्रामक भी होगा। क्या होगा? संक्रामक भी होगा। या समझते चलिए ना, भी होगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा होगा भाई? समझ में तो आएगा बहुत आसानी से। देखिए समझिए कैसे, समझिए कि यहां से बेटा मैंने कोई इसमें से 3 एलिमेंट ले लिए। कौन कौन से? 1 5 और 9, ये 3 एलिमेंट ले लिए। अब 1 5 का जो डिफरेंट है वो 4 आएगा, और 5 और 9 का डिफरेंट जो है वो आएगा 4।
तो अब आप 1 और 9 का डिफरेंट देखिए, 8 आएगा, और जो 8 आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव होगा किसका, 4 का, यानी कि 4 इंटू 2 इज 8 आता है। इस बेस पर हम कहेंगे कि यह जो है तुल्यता होगा। ओके, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस सेकंड वाले पोर्शन को भी करा देता हूं। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला को पोर्शन क्या है उसे तो आप इजीली कर सकते हैं, बता देता हूं। इसे रेज कर रहा हूं भाई, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, समझिएगा। यहां पर बोला गया है कि जो सेट था उस सेट में आपका संबंध जो दे रखा है वो दे रखा है ए इक्वल टू बी का, राइट। तो स्वतुल्य इस बात को कहते हैं भाई, स्वतुल्य इस बात को कहते हैं कि यदि किसी ए का बी के साथ कोई संबंध है, यदि ए का कोई बी के साथ संबंध है तो वो ए का खुद ए के साथ होना चाहिए। यहां अब बोला गया ये है कि यदि कोई ए और बी कैसे हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या ए खुद के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। यदि ए और बी इक्वल हैं भाई, ए और बी इक्वल हैं, हर एक नंबर खुद के इक्वल होता है, ए इक्वल टू ए होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, ये भी आप समझ लीजिए। आप इसे कह सकते हैं कि कोई भी नंबर होगा वो खुद के इक्वल होगा। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ये होगा स्वतुल्य। सममित की बात करूंगा तो सममित में क्या होगा बेटा, देखो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। सममित में क्या है कि यदि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ तो क्या बी उसी को रिलेट करेगा ए के साथ? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इक्वल है। देखिए यदि ए इक्वल है बी के तो बी भी तो ए के इक्वल होगा। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, ये होगा सिंपल। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, राइट, ये भी हो जाएगा। तो ये आपका सम्मित भी होगा। इक्वल में तो डेफिनेटली होगा ही होगा भाई। अब संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक में भी हो जाएगा। संक्रामक क्या है समझिएगा, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, यानी ए और बी इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं। कैसे हैं? ए और बी इक्वल हैं, बी और सी इक्वल हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ए और सी भी इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या है कि ये संक्रामक भी होगा। बहुत ही आसान था ये तो भाई, बस थियोरेटिकल पार्ट को आपको लिखना है, वो आप हर क्वेश्चन की तरह जो लिखते आ रहे हैं उसे लिख लीजिएगा, बहुत आसान होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं भाई, टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लेंगे तो दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, वीडियो की जो है लेंथ लंबी हो जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो, ये संबंधों के उदाहरण आपको खुद देने हैं। एक क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूं, पहले वाले को, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं। सम्मित हो परंतु न तो वह स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। तो देखो न तो वह दूसरी कैटेगरी को फॉलो करता हो, तो मैंने क्या किया कि मैंने कोई आर रिलेशन ले लिया, और जो आर रिलेशन है वो किस दो सेटों के पास है? देखिए 5,6 है और 6,7 है, मैंने ये ले लिया, लीजिए 5,6 और 6,7, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ऐसे नहीं लिखेंगे, आर रिलेशन लिखेंगे 5,6 और 6,5 लिखेंगे, ठीक है, 6,5 लिखेंगे। और जो ए जो सेट बनाएंगे, आप जो सेट बनाएंगे उसमें दो एलिमेंट ले लीजिएगा, 5 और 6। एक और लेना चाहें तो एक और ले लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा, तो 7 का कोई भी एक मल्टीप्लिकेटिव और लिख दीजिएगा, 5 इंटू 7 लिख दीजिएगा, बट ये हो जाएगा। देखिए ये वाला जो रिलेशन है वो आपका सम्मित होगा, परंतु न तो स्वतुल्य होगा और न ही संक्रामक होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट मैंने रिलेशन में नहीं लिया है। तो इस तरीके से आपको इनके एग्जाम्पल्स के आंसर्स को देना है। संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित न हो, तो ये आपको देखकर खुद से आइडेंटिफाई करके देना है। नहीं आए तो कमेंट करिएगा, इसका भी सॉल्यूशन दे देंगे, बल्कि ये एग्जांपल्स हैं आपको खुद से प्रोवाइड कराने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर पी क्यू, बिंदु पी और की दूरी मूल बिंदु से बिंदु क्यू की दूरी के समान है। यह हमें बताना है कि यह संबंध जो है वो तुल्यता है। यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु है, एक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ पर है P, और एक बिंदु को यहाँ से लेकर यहाँ पर है Q, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मूल बिंदु से कैसा है, बड़ा समान है।
समझिएगा, संबंध जो रखा वो डिस्टेंस का है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो सॉल्व कितना आसानी से करते हैं। देखिए स्वतुल्य की बात कह रहा है, तो स्वतुल्य में बोला गया है कि संबंध कैसा है, समान है मूल बिंदु से। तो देखें यदि यदि P, Q का मतलब जो संबंध है, P और Q का जो संबंध है, क्या है, संबंध है, वह समान दूरी का है। क्या है, समान दूरी का है। समझिएगा, जब समान दूरी का है तो यहां पर हम कहेंगे यदि P और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है तो P की खुद से दूरी, P से दूरी भी समान होगी। ये सिंपल सी बात थी, ये आप समझ ही पा रहे होंगे। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां के यहां तक के डिस्टेंस के बराबर है। इट मीन्स क्या है कि वह खुद के समान भी तो होगा, तो ये स्वतुल्य होगा। सिंपल सी बात ये है भाई। सममित को करेंगे, सममित में क्या कह रहा है, यदि P और Q का जो संबंध है वो कैसा है, समान दूरी का, समान दूरी है। कैसी है, समान है। तो यहाँ QP की भी दूरी कैसी होगी भाई, समान होगी। यही आपका सम्मित हो जाएगा। अब तुल्यता होने के लिए दो ही होना कंपलसरी नहीं है, तीसरा भी होना चाहिए। अब तीसरा कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूं भाई, थोड़ा सा इसे हटा देता हूं, क्योंकि आप जैसे ही इसे हटा दूंगा तो यहाँ स्पेस मिल जाएगा, वहां हम उसे कर सकते हैं, राइट। पहले इसको हटाऊं, ये तो मैं इरेज भी कर सकता हूं, ठीक है। ये लीजिए, तो यहां पर अब संक्रामक चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा, संक्रामक। देखें संक्रामक चेक करने के लिए P और Q का डिस्टेंस कैसा है, समान है। Q और Z का संबंध कैसा है, समान है। यानी कि दोनों का ये जो P Q Z जो पॉइंट है और इनका जो है डिस्टेंस एक दूसरे से समान है। तो P और Z का जो डिस्टेंस है वो भी तो समान ही होगा भाई। समझने सी बात है कि दोनों का डिस्टेंस कैसा है, समान है, तो तीसरे पॉइंट का भी डिस्टेंस कैसा होगा, समान होगा। इट मीन्स क्या है कि यह संबंध तुल्यता होगा। अब समझिएगा, यहां पर इसी तरीके से मैं एक पॉइंट बनाते जाऊंगा, ऐसे पॉइंट बनाते जाऊंगा, पॉइंट बनाते जाऊंगा, इसी तरीके से समान डिस्टेंस पे पॉइंट बनाता जाऊंगा मूल बिंदु से, तो ये एक हमें क्या मिलेगा, वृत्त मिल जाएगा। तो यहां पर बोला गया है P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है, तो जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। तो ऐसी तरीके से जब हम के मूल बिंदु से अगर हम पॉइंट्स को बनाते जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को ड्रॉप करते जाएंगे, तो एक सर्कल बनेगा और इस सर्कल का केंद्र बिंदु होगा मूल बिंदु। क्या होगा बेटा, मूल बिंदु होंगे। बस यही आपको लिखना है थियोरेटिकल लैंग्वेज में और क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। बस यही था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सेकंडों में कर सकते हैं, सेकंडों में, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखेंगे भाई। 12 क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मैं इसे बिल्कुल थियोरेटिकल और प्लस बुक की लैंग्वेज में लिखने वाला हूं, जिस तरीके से आपको चाहिए, आप जो चाह रहे हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि तो लगाना चाहते नहीं हैं, हमेशा आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिले, कुछ छापना ही पड़े सीधा सीधा। तो देखें स्वतुल्य की बात करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए, यानी ए जो सेट दे रखा है वो है समस्त त्रिभुजों का सेट। तो यहां पर आप लिखेंगे दिया है सभी त्रिभुजों का समुच्चय ए। क्लियर, जी हां, ए दिया है। और
यहां लिखेंगे और आर बराबर, यानी आर जो है वो रिलेशन दे रखा है T1 T2 के समरूप है। क्या है? समरूप है। समरूप मतलब कि एक जैसे दिखते हैं दोनों, T1 और T2, यानी ट्राइंगल एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, परिभाषित कीजिए कि जो संबंध है वो तुल्यता है। ठीक है, परिभाषित कीजिए कि जो संबंध है वो तुल्यता है। तो यहां स्वतुल्य हम चेक कर रहे हैं, तो ये पहले हमने थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिख दी। अब यहां पर दिखाएंगे यदि T1 और T2 समरूप हैं। क्या है? थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूंगा इसे। यदि T1 और T2 समरूप हैं तो T1 खुद के जैसा ही होगा अतः T1 T1 बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, तो ये स्वतुल्य होगा। देखिए, जब दो चीजें एक जैसी दिख रही हैं तो मैं खुद अपने जैसा ही तो देखूंगा, दूसरे के जैसा तो नहीं देखूंगा। और दोनों ही सिमिलर है, यानी दोनों सेम है, एक जैसी हैं। जैसे मैं भी ट्राइंगल हूं, सामने वाला भी ट्राइंगल है, तो दोनों के तीन ही वर्टिसेस हैं और तीन ही आपके जो है साइड्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों इक्वलिटी रखते हैं, एक सिमिलरिटी रखते हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं खुद के बराबर भी होऊंगा। ठीक है, यहां पर ओके। अब आप देखेंगे सम्मित। सम्मित क्या कहता है? यदि T1 और T2 समरूप हैं। कैसे हैं भाई? समरूप हैं। समरूप हैं तो T2 व T1 भी समरूप होंगे। जब A और B दोनों समरूप हैं, यानी कि T1 और T2 भी समरूप होंगे। जैसे यहां पर देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R है, तो यहां T2 T1 भी R में होंगे। ये आप यहां समझ लीजिएगा। तो यहां मैं उल्टा लिख देता हूं, T1 और T2 समरूप हैं। ऊपर लिखा है ये तो यहां हो जाएगा बिलोंग्स टू R एंड T2 T1 बिलोंग्स टू R होगा। ये समरूप होगा और ये सम्मित भी हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे आप संक्रामक। संक्रामक के लिए जगह कम है भाई, तो मैं इसे शॉर्ट मार दे रहा हूं, आप इसे पूरा लिखेंगे। यानी T1 रिलेट कर रहा है T2 से, ओके, और T2 रिलेट कर रहा है T3 से। दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं। तो आप यहां लिखेंगे कि T1 जो है वो रिलेट करेगा T3 से। किससे? T3 से रिलेट करेगा, क्योंकि समरूप हैं। क्योंकि समरूप हैं, और जब समरूप होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं भाई तीनों। ठीक है, ये हो गया। अब बट क्वेश्चन तो यहां तक हो गया कि यह फंक्शन जो है वो कैसा, सॉरी रिलेशन कैसा है? तुल्यता है। ये बात तो यहां सिद्ध हो गई कि तीनों ही प्रॉपर्टी पास हो गई, तो ये तुल्यता हो गया। बट अब यहां पर बोला क्या गया है? विचार करिए कि भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण, 5, 12, 13 वाले समकोण, और T2, ये T2 तथा 6, 8, 10 वाले भुजाएं T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में कौन कौन परस्पर संबंधित है। सिंपल सी बात यह, समरूपता का आप जब पढ़ रहे थे तो आपने क्या पढ़ा कि समानता थोड़ी सी दिखनी चाहिए। तो समानता दिखने के लिए देखिए, यदि मैं इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 होगा। तो ये देखिए ये होगा, दूसरा मिल जाएगा। तो पहला T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं, पर T2 संबंधित नहीं है, यानी कि ये वाला संबंधित नहीं है, ये दोनों संबंधित हैं एक दूसरे से। तो ये आप लिखिए, अतः स्पष्ट है कि T1 T3 से संबंधित है परंतु T2 संबंधित नहीं है। ये आप लिखिए। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि परस्पर भुजाओं वाले P1 P2, सिंपल सी बात है, P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है। क्या? बहुभुजों के समान भुजाओं वालों में भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। तो सिंपल है, अभी ट्रायंगल की तरह से किया है, भुजाओं की संख्या अगर समान है तो उसके खुद की भुजाएं भी खुद के बराबर होंगी, यानी कि P1 जो है P1 बिलोंग करेगा R में, स्वतुल्य होगा। यदि P1 और P2 हैं, समझिएगा, P1 व P2 की भुजा कैसी है? समान है। भुजा कैसी है? समान है। तो P2 व P1 की भी समान होंगी, ये तो भाई बहुत इजी है, आप कर सकते हैं भाई। यदि P1 रिलेट कर रहा है P2 से, तो यहां आप लिखेंगे कि P2 रिलेट करेगा P1 से फॉर एवरी P1 P2 बिलोंग्स टू सेट, जो सेट दिया है A, इस तरीके से आप लिखेंगे। ये सम्मित होगा और ये आपका स्वतुल्य, क्या होगा? स्वतुल्य। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। अगर आप छापने पर ही पूरा ध्यान देंगे कि डिक्टो सर ही कराएंगे सारी चीजें, तो आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, समझिए चीजों को, कोशिश करिए करने का, देन तभी समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट आप करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है इसको करना, और मुझे कमेंट करके उसका आंसर भी देंगे इस नंबर पर कि सर हमने ये पूरा कर लिया है। आप यहां से इसको चेक कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप यहां से मुझे बोल सकते हैं बेझिझक। राइट, देखिए यहां पर बोला गया है स्वतुल्य को चेक करना है, समांतर का बोला गया है। क्या है? देखो समझिएगा, एक्स वाई तल है कोई, यानी कि यहां पर मैं ले लेता हूं एक्स वाई तल, यानी कि ये वाई है और ये एक्स है। राइट, तो ये वाला कोई तल है और इसमें क्या दे रखा है? समस्त रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं खींच लेते हैं इसमें। ये रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है मूल बिंदु से हो, कहीं से भी हो सकती हैं। अब मैंने दो रेखाएं ले ली, L1 L2 और L3, 3 रेखा ले ली। अब बोला गया है समांतर हैं, एक दूसरे के कैसी हैं? समांतर, यानी पैरेलल हैं। ठीक है, कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक है, तो जब समांतर हैं तो संबंध को परिभाषित कीजिए, क्या होगा? देखिए, जब ये वाली इसके समांतर है तो L1 खुद के समांतर भी होगी, सिंपल सी बात यह है। स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य कहता है कि L1 व L2 समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं। तो L1 अपने आप के समांतर होगी, अपने आप के समांतर होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा सम्मित क्या कहता है? सम्मित कहते हैं भाई साहब कि L1 रिलेट कर रहा है L2 से, यानी कि दोनों समांतर हैं। तो L2 L1 के रिलेट करेगा, ये बात समझिएगा। L2 L1 के रिलेट करेगा, के समांतर होगा, क्योंकि समांतर है भाई, एक दूसरे के समांतर है। तो L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। समांतर है तो वो खुद के समांतर भी होगी। जब L2 L1 के समांतर है तो L1 L2 के समांतर भी होगी। क्लियर सी बात है, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी तो समांतर का भी हो जाएगा। संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक क्या था कि संक्रामक ये कहता था L1 L2 के समांतर है तथा L2 L3 के समांतर है, यानी कि L1 L2 के समांतर है, ये इसके समांतर है। तो L1 जो है वो L3 के समांतर होगा, सिंपल सी बात ये है। मान लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए समझा देता हूं कि ये बराबर हैं। मान लीजिए समांतर की जगह मैं इसे लिखता हूं, ये बराबर हैं, थोड़ी देर के लिए ये समझिए। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो यही हम यहाँ पर समझा रहे थे कि आपको जब समांतर होते हैं तो समांतर का मतलब क्या है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। इट मीन्स क्या है कि यह तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, हर क्वेश्चन में एक ही चीज को लिखना बार बार मुझे
अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भी लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को। पहली एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा है नहीं, क्वेश्चन है नहीं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको रट जाएंगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इसे टाइप कर सकते हैं। राइट, पूरा भरोसा है आपके ऊपर। अब इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आरेख तुल्यता है, तो कर दिया है। रेखा y बराबर 4x 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करिए। कौन कौन सी संबंधित तो हो सकती हैं, तो बताइए। इसके संबंधित पहले इस रेखा के पॉइंट्स निकाल लीजिए। पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2x इक्वल टू मिलेगा y माइनस 4। ठीक है, अब x की वैल्यू, या आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे दिया गया है। अब यहाँ x की वैल्यू 1 लगाएंगे, आप यहाँ 1 लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। अब यहाँ देखेंगे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 8, y की वैल्यू मिलेगी 8 और यहाँ मिलेगा x की वैल्यू 2 मिलेगी बेटा, 2 मिलेगी, x की वैल्यू 2 मिलेगी, y की वैल्यू 8 मिलेगी। तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप जैसे यहाँ से इस लाइन को निकालेंगे तो इसके रिलेट जो भी लाइन्स होंगी वो आपको निकाल कर लिख देनी है। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई एक लाइन ले ली, यहाँ कोई एक लाइन ले ली, ये वाली लाइन है। क्या बोला था यहाँ पर इसने कि 1 पर आपको 6 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है, और 2 पर आपको 8 मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी भाई, इस तरीके से जाएगी कोई लाइन। ठीक है, ऐसे कोई लाइन जाएगी। तो जब मैं इस लाइन को यहाँ से देख पा रहा हूँ, क्या इस लाइन को यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो इसी के समकक्ष आपको दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इस लाइन के कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल के लिखे हैं इसके, ऐसे ही आपको कोई भी कोऑर्डिनेट इसके सिमिलर रख देने हैं और आंसर आपके पास होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, डिस्टेंस देख लीजिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 6, ऐसे लिख दीजिए, ये भी एक लाइन बन जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समकक्ष एक लाइन हो जाएगी। क्लियर, कोई भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि वही लिखिए जो आपकी बुक में है, वो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ एक शायद इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। और आज की क्लास में केवल और केवल हमें यही सॉल्व करने थे, एक्सरसाइज को फिनिश करना था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 तो आपको समझ ही आ रहा होगा, मल्टीपल चॉइस है, बहुत ही आसान है, सही उत्तर चुनना है। देखिए सबसे पहले सेट दिया गया है 1 2 3 4, और यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी गई है, यानी कि रिलेशन सेट दिया गया है। जब भी आपको रिलेशन सेट दिया जाए तो अंदर के सेट्स जो एलिमेंट्स हैं सेट के, उनको देख लीजिए, क्या वो हर एक एलिमेंट सेट का अपने आप से रिलेट कर रहा है। यदि हाँ है, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, तो वो भैया आंख बंद करके कह दीजिएगा कि स्वतुल्य है। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो देखो 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा और 4 4 ये रहा। इट मीन्स क्या है कि यह स्वतुल्य होगा, सिंपल सी बात यह है। तो देखो आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तुल्यता तो बाद में पता लगेगा, ठीक है, ये तो बाद में पता लगेगा, अभी इसे छोड़ दीजिए, पहले स्वतुल्य को ले लीजिए। तो तीनों पॉइंटों में से कोई सही हो सकता है। अब देखिए दूसरा, सम्मित होने के लिए 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है। तो देखो 1 2 है, क्या इसमें 2 1 है, नहीं है भाई, तो सम्मित नहीं है। तो देखो सम्मित नहीं है तो ये हट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब सम्मित है, यहां ये भी हट गया। इट मींस क्या है कि बी आपका राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सी बात यह है कि आप रिलेशन सेट जो दिया गया है उसी रिलेशन सेट से आप बता सकते हैं कि यह सम्मित है या संक्रामक है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, यदि जो रिलेशन सेट दिया है आपने उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 देखा है, तो इट मींस क्या है कि खुद एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, तो वह स्वतुल्य है। अगर वही एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेट करे, पलट जाए, तो आप उसे कहेंगे सम्मित है। और दो एलिमेंट्सों का कॉम्बिनेशन तीसरे से मैच कर जाए तो वह संक्रामक है। तो यहां देखिए आप, तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 और 4 4 तो था, बट 1 2 2 1 नहीं था। इट मींस क्या है कि सम्मित नहीं था। तो जब हम सम्मित नहीं है तो देखो तुल्यता नहीं होगा, क्लियर सी बात यह है। सम्मित नहीं है तो देखो सम्मित है, यहां ये कह रहा है, ये हट गया, दो बचे थे ये दोनों। अब यहां पर बोला गया है स्वतुल्य है, यहां सम्मित तथा संक्रामक, तो सम्मित वाला ये हट गया, तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है।
अब चेक कर लेते हैं संक्रामक की प्रॉपर्टी। 1 2 है और 2 2 है तो 2 1 2 होगा, बिल्कुल सही बात है। 1 1 है तो देखो 1 1 है, 1 2 है तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। सारे के सारे होंगे। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, ये रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट आपका सही है। क्लियर, ये वाला पार्ट आपका सही है, बी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए कि समुच्चय n है, n यानी कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो यहां पर बोला गया है a इक्वल टू बी माइनस 2, और यहां पर बोला गया है कि b जो है आपका 6 से बड़ा है। क्या है? b जो है वो 6 से बड़ा है। अब यहां देखिए b किस किस में 6 से बड़ा आ रहा है, एक तो इसमें 6 से बड़ा आ रहा है, और एक इसमें 6 से बड़ा आ रहा है b, और एक इसमें 6 से बड़ा आ रहा है, तीनों में 6 से बड़ा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर रख के देखिए 8, तो 8 माइनस 2 यानी a की वैल्यू हमें 6 मिल रही है। क्या मिल रही है? 6 मिल रही है। अगर हम b की वैल्यू 8 ले रहे हैं तो 6 मिल रही है, तो ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत हो ही गया था, ये सही है, ये वाला गलत है। तो b की वैल्यू अगर हम 8 लेते हैं तो यहाँ 6 मिलेगा, सिंपल सी बात है, और यही आपका आंसर होगा। करेक्ट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं सेकंडों में, यदि आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी तेज चलती है तो। किताबी भाषा न छापिए, क्योंकि किताबी भाषाएं तो आपको पूरा का पूरा सेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा, और डिक्टो छपी हुई बातें मिल जाएंगी, टीचर्स छाप देते हैं। थोड़ा सा माइंड अपना यूज करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही हुनर निखर कर आएगा। ओके, तो आज का सेशन यही विदा चाहेंगे आपसे, और मिलेंगे बहुत जल्द आपके नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ। और हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सेकंडों में सवाल करने की प्रैक्टिस तो भैया यहाँ से मिलेगी। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई आपका क्वेरी है, या कोई आपको मैसेज करना है, या आपको कुछ बताना है हमें, तो आप इस नंबर पर हमें बता सकते हैं बेझिझक। और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी इस पर भेज सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं इसका कलर बदल देता हूँ। लीजिए सर, बोल रहे हैं दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब तो दिखाई पड़ रहा होगा, अब तो दिखाई पड़ रहा होगा भैया। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटिव तो भी आप पूछ सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग अपना भविष्य बनाने के लिए कोई भी हिंट ले सकते हैं, ठीक है। और फेल हुए विद्यार्थियों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी यहाँ से कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।